74 तो ऐसा ही डाली है, रूटीन भर दिन का रूटीन ऐसा ही कुछ। कलरफुल है यार कितने, ये पिंक ऑरेंज ग्रीन पत्ते पेपर अच्छा किया है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग वंस अगेन। तो कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और आज अभी कुछ 5:30 लगभग बज रहे हैं। तो मैंने इसलिए अभी से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है ताकि कल सुबह ऐसा ना कुछ हड़बड़ी सी ना रहे कि हाँ एग्ज़ाम देने भी जाना है और ब्लॉग भी शुरू करना है। तो मैंने इसलिए अभी से ही कर दिया है। अभी मेरा कुछ क्या भूख लग रही है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का फुल्का सा बना के कुछ खा लूँ मैं, कुछ हेल्दी सा। और फिर मंदिर भी जाना है मेरे को, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब देखते जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। तो अगर सृष्टि घर आ जाती है तो उसके साथ फिर मैं मंदिर भी जाऊँगी। जिसको नहीं पता है सृष्टि कौन है, सृष्टि मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि मेरे पास ही रहती है, मेरी कॉलोनी में ही रहती है। तो हम दोनों साथ में मंदिर जा सकते हैं, बट देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ बनाती हूँ। चलो डालूँ, कहाँ डालूँ? गैस पे। ज़्यादा हो गया, हरा हरा मिर्ची रहता। तो मम्मी ने यहाँ पे पोहे बना दिए थे क्योंकि शाम का टाइम हो ही चुका था और रात में हम जल्दी खा लेते हैं, तो क्यों ना हम पोहे ही खा लें, इसलिए मम्मी ने पोहे बना दिए थे। तो वो डिनर जितने हैवी भी थे और हमने खा भी लिए। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, और क्या है अभी सृष्टि आती ही होगी, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं सोचा कि थोड़ा मुंह हाथ धो लूँ, लाइट आ रही है यहाँ पे, हाँ मुंह हाथ धो लूँ मैं, थोड़ा तैयार हो जाऊँ, थोड़ा थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लूँ मैं, फिर मंदिर जाती हूँ। तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ, और वो जैसे ही आएगी वैसे हम निकल जाएंगे क्योंकि कल फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी है तो उसका भी पढ़ना है, उसके लिए भी। तो हाँ बस। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और एज़ यूजुअल जो मेरी दोस्त है वो लेट हो चुकी है, और वो अभी भी लेट है, और अभी भी उसको लग रहे हैं 20 मिनट। अभी बज रहे हैं प्रॉपर 6, हाँ 6:05 हो रहे हैं प्रॉपर, और अब वो बोल रही 20 मिनट। और मुझे भरोसा है कि 20 मिनट नहीं होते हैं, वो नहीं आ पाएगी 20 मिनट में। बट लेट्स सी, आज तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि हर बार वो मुझसे झगड़ती है, तो मैं दिखा दूँगी कि क्या भाई तू 20 मिनट में आती भी है कि नहीं आती है, यही। तो चलो हम लोग देखते हैं आती है कि नहीं आती है, बस चलो ना एक बार। 1 मिनट। पानी जितना गार कर देंगे तो उतना अच्छा होगा ना। घी की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है घी की। पर बट मेरी सहेली अभी तक आ नहीं पाई है, और 7 बज चुके हैं, 6:05 हो रहे थे, उसने बोला था 20 मिनट, और अब 7 बज चुके हैं और अभी तक वो आ नहीं पाई है, आना नहीं हो पाया है उसका। देखते अब कब तक आती है वो। तो सृष्टि मैडम आ चुकी थी और मम्मी ने उसको अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए बता दिया था, तो उसका 74 तो रिएक्शन ऐसा ही देख। डाली है, रूटीन भर दिन का रूटीन ऐसा ही कुछ और उसके बाद अपना इधर उधर अपना डाल लेंगे। तो मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया यूट्यूब से कहीं? हाँ, किया है ना? नहीं तो अरे यार क्या जरूरत है मम्मी के ब्लॉक मालूम। क्यों? नहीं ब्लॉग तो नहीं, पर क्या इसके मतलब आएगा नहीं ऐसे, क्योंकि फेमस नहीं है ना उतना, तो नहीं आएगा। तो इतना मेरे को नाम बता पर। नहीं मैं नहीं बताऊंगी नाम शाम, कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या जरूरत है तुमको? चैनल खोल जल्दी मेरे को अभी अरे तो देखी। मिली के नाम से होगा ना। नहीं आ पाता आंटी, सिर्फ मिली के नाम से। चलो अब तुम चली जाओ मम्मी, अब तुम सारा ना वो कर चुकी हो खराब। अब तुम जो खोल तेरा चैनल, तेरी बाल नहीं बुरी अगर तक। तो इतना लड़ने झगड़ने के बाद फिर हम मंदिर चले गए थे क्योंकि कल ही हमारा एग्ज़ाम है, और भक्ति तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत डर लगता है लास्ट मोमेंट पे जब कुछ नहीं काम आता तो भगवान का नाम काम आता है। और हम लॉ वालों के लिए तो ये बिल्कुल ही सही बात है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं साल भर,
तो भगवान के भरोसे ही जाते हैं बिल्कुल। तो बस इसलिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी था। और फिर ऐसे ही हंसते गाते झूमते नाचते और बातें करते हुए गप्पे मारते हुए हम फिर वापस अपने घर चले आए, क्योंकि हमें पढ़ना भी था। हम दोनों के लिए हमेशा ही टाइम कम पड़ता है, बट फिर भी जाना तो था ही। और फिर उसके बाद रात का डिनर बचा हुआ था, तो खाना पीना खा के और फिर आराम से फिर बर्तन वगैरह धो के और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने को। जल्दी जल्दी खा के बैठी थी, क्योंकि रिवीजन बहुत सारा करना था और दूसरे दिन सुबह उठ के तो हो नहीं पाता कुछ भी, क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ के बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार पूरा रिवाइज़ कर लूँ। मतलब अगर जाओ तो पूरे अच्छे से जाओ, कभी नहीं जाती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जाती, और कभी जाती हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर तैयारी के साथ एकदम ऐसे जाती हूँ मैं। तो बस खा पी के और फिर मैं चली गई थी तैयारी करने को। मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कर रही थी, क्योंकि सोना भी था, बट यहाँ पे कैमरा जो था वो स्लाइड हो चुका था थोड़ा सा। बट या जल्दी जल्दी करके फिर मैं सो चुकी थी, ताकि मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह अच्छे से फ्रेश मन से उठ पाऊँ। नेक्स्ट डे जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं पूजा करने को बैठ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स डर वाली बात जो मैंने आपको पहले फिलॉसफी झाड़ चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए फिर पूजा पाठ करके और फिर उसके बाद फटाफट से तैयार होके मैं निकल चुकी थी एग्ज़ाम देने। मैं निकल चुकी थी बाहर, क्योंकि हमारे कॉलेज की बस आती है हमें सेंटर तक ले जाने के लिए, तो मैं उसी का वेट कर रही थी। और फिर कॉलेज बस में चढ़ के मैं पहुंच चुकी थी सेंटर पे। हमारा सेंटर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉलेज है, एक IMI करके कॉलेज है कोई, और वहाँ पे भी सबसे पहले जाके मैं यहाँ पे गई माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम था तो अच्छे से चला जाए, बस यही विनती करने गई थी। और डर का माहौल आप लोग देख ही सकते हो कैसा बना हुआ था, बिल्कुल यहाँ वहाँ वहाँ हर जगह बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ था, सब पढ़ रहे थे। बट वहाँ जाके बिल्कुल एक्साइटमेंट में बदल गई थी चीज़ें, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम का डे था ये। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया, 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी मैं। ग्रीन पत्ते। और वहाँ जाके तो इतना मज़ा आया, ये ब्यूटीफुल से पत्ते देख रही, ये मेरे फेवरेट हैं यार, ये कहीं कहीं देखने को मिलते हैं बट मुझे बहुत पसंद आते हैं। एनीवेज एग्ज़ाम अच्छा निकल चुका था और मेरे दोस्तों का भी अच्छा निकल चुका था। पेपर अच्छा किया है। ये जो है ये हमारी क्लास की टॉपर है। वैसे तो हम सबका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, तो इसका भी अच्छा ही गया था, बट जब इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तब हम सब डरे हुए रहते हैं कि यार इसका भी अच्छा नहीं गया तो हमारा भी अच्छा नहीं गया होगा। वैसे पास तो सभी हो जाते हैं, बट एनीवेज़ क्योंकि ये बंदी बहुत ज़्यादा लिखती है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा, तो वही डर का माहौल बना रहता है। तो आने के बाद मैंने खाना पीना खाया। उसके बाद मेरी बहन यहाँ पे फेसेस बना रही थी, क्योंकि उसका आज कोचिंग सेंटर जाने वाला दिन था, तो वो वही सुन के फेसेस बना रही थी और हम भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। बट एनीवेज अभी मुझे और मम्मी को उसके साथ जाना था उसके कोचिंग सेंटर छोड़ने के लिए। टॉप, तुमको तो एलन से मिलने वाला था ना टी-शर्ट। ऐसे ही जाऊँ। ऐसे ही चलो अगर चल सकती हो तो। चुप रहो यार। बैग भी तो नहीं लेके जा रही हो ना। लेके जा रही हूँ। बैग भी नहीं लेके जा खाया रही हो। जाएगा मुझसे अब ये। मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैं तुम कितना भी खिला दो पचते रहेगा। तो हम ये सब कुछ करके फाइनली नहीं, निकल मैं चुके क्यों थे खा लूं? उसके मेरे कोचिंग उसमें इंस्टीट्यूट ले वो जाने मैं के लिए। उसका आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे पे ऐसा था कि आपको छोड़ने आना पड़ेगा। मंडे का दिन था ये, और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती है, और मेरी बहन फाइनली 10th में चली गई थी, तो इसी के लिए मम्मी ने उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा दिया था, क्योंकि आगे जाके उसका बैकग्राउंड साइंस होने वाला है। अभी तक तो उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और यहाँ पे इस चीज़ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन करवाया था। एलन एक इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट ये स्कूल जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे बट आके बहुत टाइम लगा, और ऊपर से उन्होंने ये भी बोल दिया कि नहीं आज से नहीं, कल से इसका फ़र्स्ट डे है और फिर कल आपको वापस छोड़ने आना पड़ेगा। बट हम बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, उदास हो गया था मन, क्योंकि यार बहुत दूर था ये, इतनी दूर हम छोड़ने आए, फिर लेने मतलब यहाँ से लेके भी गए और फिर कल वापस छोड़ने आना पड़ेगा। ये सुन के तो ऑफ कोर्स किसी का भी मन उदास हो जाएगा। तो बस यही था, हम बैठे हुए थे बस, ताकि हम उसका यहाँ पे जो फ़ीस हमने पे की थी उसमें उसका बैग, आई कार्ड, टी-शर्ट, बॉटल, अम्ब्रेला और वैन की आने जाने की फ़ैसिलिटी मिलती है, तो यहीं वो सब प्रोसीजर हो रहा था और वो दे रहे थे टी-शर्ट वगैरह, सारे अमेनिटीज़ जो भी होते हैं वो सब दे रहे थे। तो हम वही लेने के लिए बैठे हुए थे, पर इनका प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा होता है। बट एनी हाउ जल्दी जल्दी में हमने वो भी कर लिया था, तो ये सारे काम निपट गए थे और हम वो सब लेके वापस आ जाते। बट इशू आ गया था साइज़ का, उन्होंने मेरी बहन की साइज़ की टी शर्ट मिल ही नहीं रही थी। बट लास्ट में लकीली उन्हें टी शर्ट मिली, उन्होंने बोला कि मेजर करके देख लो, तो यहाँ पे मैं वही मेजर करके देख रही थी कि क्या ये टी शर्ट उसको आती है। बट उसको ये टी शर्ट फ़िट आ गई थी एनी हाउ लास्ट में, तो हमें बहुत खुशी मिली कि फ़ाइनली हमारा ये काम जो है एक काम हो गया, निपट गया।
ये उसको आ गया था और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि आज उसका फ़र्स्ट डे नहीं था। तो वो खुशी खुशी वापस घर जा रही थी, क्योंकि कल से उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट होने वाली थी। फिर हम वहाँ से निकल गए और ये बदमाश बट क्यूट सा बच्चा भी हमारे साथ था, जो हमारे साथ घर जा रहा था, क्योंकि ये आंटी भी हमारे वहीं रहते हैं, हमारी ही कॉलोनी में। तो हम वहाँ से निकल के घर जा रहे थे, बट वहाँ पे टैक्सी बुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्सी कोई ऑटो रुक नहीं रहा था। और जो ऑनलाइन भी मैं लेके आ रही थी वो या नहीं तो कैंसिल हो जा रहा था, या नहीं तो रियल प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बोले जा रहे थे। बट फाइनली लास्ट में हमें एक टैक्सी मिल गई, हम उस पर बैठ के घर पहुँच गए सही सलामत अपने सार्थक गैलेक्सी, अपने घर फाइनली। और इस बच्चे को मैं अपने साथ अपने घर लेके गई थी थोड़ी देर के लिए, इसके साथ खेला, बहुत मज़े की। क्या नाम है तुम्हारा? तुमको देखने से अच्छा मैं ये नज़ारा देख लूँ, भले कुछ भी नहीं है बट फिर भी अच्छा है। इस दिन फाइनली बहुत ज़्यादा काम हो चुका था, बहुत थक चुके थे, और वो आंटी भी हमारे घर आई थी, तो उनके साथ बैठ के बातचीत की और उस क्यूट से बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खेली मैं। और 2-2 बार जर्नी हो गई थी, अप डाउन हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। तो फिर उसके बाद बस लेट हो चुका था, तो मम्मी की हेल्प कर रही थी डिनर बनाने में। डिनर बना के खा के जल्दी से, और फिर मैं सोने चली गई थी। एक वॉक भी ले लिया था मैंने, क्योंकि लेट खाना खाया था तो पचने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ऐसा लग रहा था। तो इसलिए एक वॉक लेके और मैं फटाफट से सोने चली गई थी। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।